इस संसद में जब से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब का जिक्र किया है, तब से हर तरफ नरवणे की किताब का ही जिक्र चल रहा है। मनोज मुकुंद नरवणे ने ऐसी किताब में क्या लिखा कि किताब रातों रात फेमस हो गई और अब हर आदमी इस किताब के बारे में पढ़ना चाहता है, इस किताब को खरीदना चाहता है। देखिए, यही आज के टाइम में कंट्रोवर्सी करके खड़ी करके देश में या तो फिल्में चलाने का आइडिया है या फिर अपनी किताबों को बेचने का नया आइडिया निकल कर सामने आया। हालांकि हमने इस बात पर जिस दिन ये किताब जिस दिन ये राहुल गांधी ने संसद के अंदर लहराई और इसको पढ़ने की कोशिश की, हमने उसी दिन कहा, आपको याद होगा, हमारा वीडियो देखिएगा, कि ये केवल एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए काम किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर आप जरा सोचिए, पहली बात तो ये इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स या सेना के पदों पर बैठे या दूसरी संस्थानों में, बहुत जो इंपॉर्टेंट संस्थान है उनमें बैठे लोगों को किताब लिखने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पूरी जो सीक्रेसी है, हमारे देश की जो सीक्रेसी है, उनकी जो मीटिंग्स है, उनके जो पूरे प्लानिंग्स है, वो सब लीक होते हैं। इस तरीके की तो रोक होनी ही चाहिए। कम से कम सेना जैसी पदों पर बैठे इन लोगों को तो रोका ही जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, ये लगातार चल रहा है, लगातार हो रहा है। हमने इसका भी जिक्र किया था, तिहाड़ जेल के एक अधिकारी थे सुनील शर्मा। अब ये सुनील गुप्ता ने अपनी किताब लिख दी रिटायर होते ही, बस उस पर फिल्में बन गई, रॉयल्टी का आराम से कमा रहे हैं, जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, और बस इसी तरीके से बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं जो या तो किताबें लिख देते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, ऐसे बताते हैं कि उस पर कोई ना कोई चर्चा शुरू हो जाती है देश के अंदर और वो रातों रात फेमस हो जाते हैं। मनोज मुकुंद नरवणे ने भी ऐसा ही कुछ किया था। अब आप सोचिए, ऐसा क्या किया मनोज मुकुंद नरवणे ने कि रातों रात सवाल उठने लगे और संसद के अंदर, जो हमारे देश का सबसे बड़ा मंदिर है, हमारे कानून का, हमारे लोकतंत्र का, उसके अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खुद गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोगों को इस बात को कंडेम करना पड़ा, रोकना पड़ा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो छपी नहीं किताब। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। इस पर लगातार राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस लगातार हंगामा करती रही, परंतु अब इस किताब की पोल खुल गई है। पोल कैसे खुली है वो आपको समझना होगा। समझिए जरा, हम आपको बताते इसकी पोल कैसे खुली है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। यह किताब दरअसल है क्या, बिना छपी यह किताब राहुल गांधी संसद में लेकर इसके पन्नों को पहुंचते हैं और वहां बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन विपक्ष, जो सत्ताधारी दल है, खुद गृह मंत्री और खुद रक्षा मंत्री, क्योंकि यह किताब मनोज मुकुंद नरवणे यानी कि पूर्व सेना अध्यक्ष ने लिखी थी, इस पर वो बोलते हैं, रोकते हैं, एलओपी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को समझाते हैं कि देखिए ये किताब छपी ही नहीं है, सेना ने इसकी इजाजत ही नहीं दी है छपने की, और अगर इजाजत नहीं दी है और किताब प्रिंट नहीं हुई है तो आप इसके किसी भी उसको नहीं उठा सकते हैं। इस पर राहुल गांधी तरह तरह की बातें करते हैं। फिर लोकसभा के जो सभापति थे ओम बिरला, वो उन्हें समझाते हैं कि नियम 1349 के तहत आप किसी भी अखबार, किताब या मीडिया के किसी भी कोर्ट को यहां कोर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद राहुल गांधी नहीं मानते और पूरी ड्रामेबाजी हो जाती है। लेकिन अब यहां से कहानी शुरू होती है कि ये पूरा बवाल आखिर था क्या। नरवणे अपनी किताब के अंदर एक डोकलाम का, एक रात का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से सेना के टैंक डोकलाम की तरफ बढ़ रहे थे, कैलाश जो रेंज थी उसकी तरफ बढ़ रहे थे लगातार, और उन्होंने हर जो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सबसे और सीडीएस
सबसे इजाजत मांगी लेकिन किसी ने उनको इजाजत नहीं दी। मतलब किसी ने फोन या तो उठाया नहीं या बाद में बात करने की बात कहकर टाल दिया, और हम वहां पर टेंशन में थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस कैलाश रेंज में टैंक चार टैंक पहुंचने की बात नरवणे लिख रहे हैं, हमने उसी दिन आपको कहा था, नरवणे जिसमें लिख रहे हैं हमारे एक दूसरे सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह इनकी पोल खोलते हुए नरवणे की कहते हैं, कैलाश रेंज के अंदर अगर 4 टैंक आप पहुंचवा दें वहां तक सड़क के रास्ते से, तो मैं राहुल गांधी के सामने कान पकड़कर नाक रगड़कर माफी मांगूंगा। कर्नल शैलेंद्र सिंह ये दावा करते हैं। शैलेंद्र सिंह ने किस तरीके से पूरे एपिसोड को एक्सपोज कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है नरवणे को, एक्सपोज कर दिया है राहुल गांधी को, एक्सपोज कर दिया है उस विपक्ष के उन लोगों को जो लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे, लगातार इस मामले को उठाकर कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर 4 टैंक कैलाश रेंज पर आप पहुंचवा दें तो कान पकड़कर नाक रगड़कर माफी मांगूंगा। तो क्या मनोज मुकुंद नरवणे झूठ बोल रहे थे? बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे थे, और बाद में उन्होंने इस बात को घुमाकर यहां तक कह दिया कि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं तो आप जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए। इतनी बड़ा फ्री हैंड आज तक की देश के इतिहास में सेनाओं को कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, लेकिन इस बात को गलत तरीके से लगातार प्रचारित किया जा रहा है। पूरे देश को इस बात को लेकर गुमराह किया जा रहा है। गुमराह तो मनोज मुकुंद नरवणे ने भी किया, सिर्फ उन्हें अपनी किताब बेचनी थी, उसकी रॉयल्टी खानी थी और बस गोल्फ खेलते हुए उस किताब की चर्चा पर इतराना था। ये नरवणे जैसे लोग किस तरीके से देश को बदनाम कर रहे हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर नरवणे अपनी जगह पर बहुत सच्चे हैं तो कर्नल जो शैलेंद्र हैं, रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र, उससे वो बहस करें, उनको बताएं 4 टैंक ले जाकर के वहां पर 4 टैंक कैसे पहुंच जाते हैं। वो ऐसा दुर्गम इलाका है जहां पर टैंकों से पहुंच पाना बेहद मुश्किलों भरा है, या फिर यूं कहें नामुमकिन है। फिर नरवणे ने ऐसा जिक्र क्यों किया? सिर्फ रॉयल्टी के लिए, सिर्फ अपनी किताब बेचने के लिए? यही सब आजकल प्रोपेगेंडा देश के अंदर चलाया जा रहा है। ऐसा होना चाहिए कि नरवणे जैसे लोगों को कानूनी दायरे में लाना ही चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, वो बताएं। फिर सैटेलाइट पिक्चर जिसका जिक्र खुद कर्नल शैलेंद्र सिंह कर रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह कर रहे हैं, उस दिन के सैटेलाइट पिक्चर्स को निकाला जाना चाहिए और निकालकर इस बात की तस्दीक की जानी चाहिए, क्योंकि ये देश की उस सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था जिसमें एक सेना अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ और रिटायर हुआ व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोल रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन संसद के अंदर। तो आप सोचिए जरा, देश में किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए तरह तरह के चीजों के इस्तेमाल होते हैं, फिर बाद में इन्हीं लोगों को अपनी अपनी सरकारों से राज्यसभा में लाकर इनको महिमा मंडित कर दिया जाता है। सिर्फ यही कारण है कि इन लोगों को ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं, या फिर यूं कहिए इनसे झूठ बुलवाए जाते हैं। पहली बात तो यह कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई, दूसरी अभी सेना के पास है इसकी कॉपी, और सेना जब तक इसकी इजाजत नहीं देगी तब तक ये किताब पब्लिश नहीं होगी। ऐसी कई किताबें हैं जो कांग्रेस के खिलाफ भी थी लेकिन पब्लिश नहीं हो पाई, जिनकी इजाजत नहीं मिली। ऐसी बहुत सारी किताबें जिनको लेकर, हालांकि हम इस यहां पर निशिकांत दुबे को भी के लिए भी ऐसी बात नहीं कहेंगे, यह भी गलत था कि निशिकांत दुबे ने नियमों का उल्लंघन करते हुए संसद में ले जाकर कई किताबों को कोट कर दिया, यह भी गलत था। परंतु गलत तो यहां से शुरू हुआ कि आखिर नरवणे ने अपनी किताब की प्रति कैसे जारी की, जिस पर सेना अभी सर्च कर रही थी। तो सोचिए देश में कैसा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए तरह तरह के झूठ बोले जाते हैं। जब सैटेलाइट पिक्चर की बात है तो सैटेलाइट पिक्चर देश के सामने आ ही जानी चाहिए।
क्योंकि अब एक सेना अध्यक्ष के सामने एक रिटायर्ड कर्नल है जो कह रहा है कि कैलाश जो रेंज है वहां तक टैंक जा ही नहीं सकते हैं, और जब कान और नाक रगड़कर माफी मांगने की बात करता है तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। सैटेलाइट पिक्चर इसकी पोल खोल देंगे। सरकार को वो सैटेलाइट पिक्चर जारी कर देनी चाहिए जिस रात की, जिस तारीख की जो नरबड़े हैं जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहां ये बहुत देर होता है, पहले बवाल मचवा दिया जाता है। करोड़ों रुपए के खर्चे से चलने वाला जो संसद का सत्र है उसको पहले बर्बाद कर दिया जाता है। एलओपी आराम से फिर विदेश घूमने जाएंगे और उसके बाद सरकार अपना काम करना शुरू कर देगी, लेकिन इसकी जांच आधी अधूरी रह जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को उस दिन के सैटेलाइट पिक्चर जारी करते हुए देश को यह जरूर बताना चाहिए कि या तो नरवणे झूठ बोल रहे थे, या शैलेंद्र झूठ बोल रहे थे, या सबसे बड़ा झूठ राहुल गांधी बोल रहे थे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। एक और बात, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगती है, हमारी खबरें अच्छी लगती है, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो आप इसे हाइप भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।